का आज की टॉप 10 न्यूज़ में। चलिए बात करते हैं आज की मुख्य समाचारों पर, देश दुनिया की तमाम मुख्य खबरों पर। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना पर अब कितना मिलेगा ब्याज, सरकार ने कर दिया ऐलान। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर 2025 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि हाल ही के 2 महीनों में रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की गई थी। 30 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में लागू दरों के समान ही रहेंगी। इसका मतलब है कि सार्वजनिक भविष्य निधि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी लोकप्रिय योजनाएं अपने रेट पर बनी रहेंगी। इन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत के अन्य राज्यों से अलग है मैसूर का दशहरा, जानिए क्यों है इतना मशहूर। मैसूर का दशहरा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दशहरा में राम या रावण का कोई जिक्र नहीं होता, बल्कि इस पर्व पर केंद्रित चामुंडेश्वरी देवी होती है, जिसे देखने विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं। आइए जानते हैं मैसूर दशहरे के बारे में। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस साल दशहरा पर 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। ये त्यौहार भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश के हर हिस्से में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस त्यौहार को लेकर भारत के ज़्यादातर राज्यों की अपनी अनूठी परंपराएं हैं, जो इस पर्व को और भी भव्य और ख़ास बनाते हैं। सीएम साहब, बदला लेना है तो मेरे पास आ जाओ। करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय का पहला वीडियो संदेश। करूर तमिलनाडु। करूर भगदड़ में 21 लोगों की मौत के बाद टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया। मैं बहुत दुखी हूँ। सभी राजनीति को छोड़कर हम हमेशा पुलिस से सुरक्षित स्थान की अनुमति मांगते हैं, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं जल्द ही पीड़ितों से मिलूंगा। मैं उस परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जो इस नुकसान से दुखी है। मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CISCE 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की डेट शीट जल्द होगी जारी। इन स्टेप्स पर कर सकेंगे चेक। सिल्फ फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE ICS डेट शीट 2026 की जल्द ही घोषणा करेगा। एक बार जारी होने के बाद छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर CISE कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा समय सारणी देख सकेंगे। बता दें कि पिछले साल CISCE 10वीं और 12वीं की डेट शीट 25 नवंबर को जारी की गई थी। ICSE कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित की गई थी, जबकि ISCE कक्षा 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 5 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थी। ऐसे में CISCE 10वीं और 12वीं के उम्मीदवार अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। विजयदशमी पर क्यों पूजे जाते हैं अस्त्र शस्त्र, जानिए आयुध पूजा का महत्व, सही मुहूर्त और पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति विजयदशमी के साथ होती है। 9 दिनों तक शक्ति के आराधना के बाद दशमी तिथि बहुत ही खास होती है। दशहरा पर्व देश के कई राज्यों में शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है। इस परंपरा के तहत वाहनों और आजीविका के दौरान काम आने वाले औजारों और उपकरणों की पूजा करने का विधान है, जिसे आयुध पूजा भी कहा जाता है। सावधान, अगला महीना मुसीबत लेकर आएगा। IMD की आ गई नई भविष्यवाणी। दिल्ली NCR में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। कई जगह जल भराव की वजह से जाम लग गया और लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। लेकिन अगला महीना और मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि अक्टूबर में पूरे भारत में भारी बारिश हो सकती है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अक्टूबर में सामान्य से 115% तक ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। ये भी हो सकता है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट जाए। आमतौर पर अक्टूबर महीने में इतनी बारिश नहीं हो। अबिका गौर ने टीवी सेट पर की बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग शादी। 7 फेरे के बाद धूमधाम से नाचे, बांटते दिखे मिठाइयाँ। एक्ट्रेस अबिका गौर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। अबिका इन दिनों रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही हैं। इसमें उनके पति मिलिंद भी शामिल हैं। इस शो के दौरान ही इस दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अबिका और मिलिंद की शादी से जुड़ा हर पल शो के सेट पर ही हुआ। अबिका और मिलिंद की हल्दी, मेहंदी, बारात और फेरे सभी शो के सेट पर हुए।
मिलिंद और आविका की शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई, जहां बारात सुबह आई फिर दोपहर को फेरे। बिहार के मंत्री जयंत राज को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, लुधियाना के एक गैंगस्टर आरोपी गिरफ्तार। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी संदीप पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया। घटना 22 सितंबर की है, जब मंत्री जयंत राज के फेसबुक अकाउंट पर आरोपी ने आपत्तिजनक संदेश भेजा था। संदेश में हथियारों की तस्वीरें पोस्ट कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी। राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत? नोट कर लें ये एड्रेस और ईमेल। देश के आम नागरिक अपनी समस्याएं राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री तक तो पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम नागरिक देश के राष्ट्रपति को भी शिकायत भेज सकते हैं? दरअसल आप लिखित या ऑनलाइन माध्यम से देश के राष्ट्रपति को अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के नाते राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह नागरिकों की याचिकाओं और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग व मंत्रालयों को आदेश दे। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए। एसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को घेरा। भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नकवी के हाथों से लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुरस्कार समारोह बिना विजेता ट्रॉफी सौंपे समाप्त कर दिया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बाद ट्रॉफी के बिना खिताब जीतने का जश्न मनाया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान एशिया कप की विजेता ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं सौंपने पर कड़ा विरोध जताया है। बीसीसीआई ने इस दौरान एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को घेरा। भारत ने रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब। धन्यवाद दर्शकों, ये थे आज के कुछ टॉप न्यूज़। आपको हमारा न्यूज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर, और आप किस तरह की न्यूज़ देखना पसंद करते हैं हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।